लेकिन कितनी देर तक और किस प्रकार से इनफैक्ट वो कोशिश कर पाएंगे। स्प्रे गॉड बैकलाइंस देख रहे हैं, ठीक है, बैक एंगल्स देखना काफी ज्यादा जरूरी है और वो बैक एंगल्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्लच गॉड चलिए उनको टेक डाउन किया गया और ये आया है बीस्ट के द्वारा 1+K9 के प्लेयर, बट स्प्रे गॉड थोड़े तेज थे कंफर्मेशंस में और वो कंफर्मेशन ले ली। और आप ऊपर देखिए 3 टीमें सर्कल के अंदर आने की जद्दोजहद के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध आती हुई, लेकिन अब शैडो ओजी उनका कंफर्मेशन उन्हीं के टीममेट आपकी जगह शैडो ओजी का कंफर्मेशन इनफैक्ट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास गया है। स्प्रे गॉड को अपना कंफर्मेशन मिल चुका है। वेरॉन कोशिश करते हुए कि वो थोड़ा सा बैकलाइंस को देख सके, कुछ भी करके फाइट्स निकालने की कोशिश, लेकिन अभी भी सर्कल के एज को क्लियर करना एक बड़ी चुनौती है। स्प्रे गॉड नो सामने 1+K9 के प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स अगर आपने बैकलाइन को देखना ट्रोय हर कोई डायरेक्शन से ये शॉट्स आते हुए, जेनेसिस का ग्रेनेड बट ट्रोय के वो शॉट्स और अब ये दोनों टीमें एक दूसरे पे हावी होती हुई। पंक नॉट हैप्पी, इज नॉट एट ऑल हैप्पी, दिस इज नॉट गुड। बट ज़ैप उन्हें भी हम यहाँ पे गिरते हुए देख पाएंगे। स्प्रे गॉड ये खिलाड़ी इस मुकाबले में जरूर फॉर्म में है। वेस्ट काफी ज्यादा डैमेज है और ग्रेनेड आप देखिए जितने भी है सब के सब इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है। आखिरी वो ग्रेनेड, लेकिन उससे पहले वो हील करना क्या एक बेहतर कॉल हो सकता था। उनके पास फर्स्ट एड भी कुछ उतने ज्यादा थे नहीं, इसलिए वो चाह रहे थे कि कुछ और ग्रेनेड करने के बाद अपने आप को रिकवर किया जाए। बट यश उन्हीं साइडलाइन से हम देख रहे हैं रेडमंड एक्सपार्क के खिलाड़ी रहेंगे जो कि इनिशियल वो नॉक निकाला गया है। इसका फायदा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स यहां से उठा के जा सकते हैं। 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं उनके एंड से और सबसे अच्छी बात का खुद से, स्प्रे गॉड का खुद से, और इस रिडेम्पशन की शुरुआत वो एक चिकन डिनर के साथ कर सकते हैं। बट मेटा निंजा विल दे गो इजी ऑन ओरंगुटैन? नो, इतना तो आसानी से उन्हें यहाँ पे सर्कल की तरफ जाने वो देंगे नहीं। एक ही उन्हें गिराया जा चुका है। सैंडविच हो सकते हैं यहाँ पे मेटा निंजा, बट इन्होंने टारगेट किया कि पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जब तक वो रोटेट करके हमारे पास आने की कोशिश करेंगे तब तक इस पूरे फाइट को हम अपने नाम करते हैं। अदरवाइज ओजी वो सेम स्टोरी लाइन अपने लिए भी ढूंढ रहे इस पूरे फाइट में। रीपर सामने की तरफ भी यहाँ पे नजर रखे हुए कि इनकेस एक फाइट की तरफ अगर मैं जाऊं तो दूसरे एंड से कोई वो थर्ड पार्टी ना कर पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। पोको अभी भी स्लो डाउन करके रखे हुए, सब के सब प्लेयर्स फिलहाल इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम 8वें स्टेज पे आ चुके हैं। अब वो फाइनल फेज की बारी आएगी और ऐसे में मेटा निंजा वो हर तरफ से घिर चुके हैं। यहां से इनके लिए निकल पाना, संभल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी इनके काफी ज्यादा पास आ चुके हैं और इनके पास यूटिलिटीज की भी संख्या काफी ज्यादा है, तो ऐसे में ये यहां से मल्टीपल ग्रेनेड कर सकते हैं मेटा निंजा उसके ऊपर। ग्रेनेड थ्रोएबल सब किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से कर पाएंगे? चलिए इनको जगह मिल चुकी है। पोको पहला शिकार बन सकते हैं क्या? रीपर वो पहला शिकार बनेंगे? शॉट्स लिए जा रहे हैं एक एक करके, बार बार लगातार वो शॉट्स देने की कोशिश। एंड देयर इट इज वंस अगेन स्प्रे गॉड। ऑलरेडी 6 उनके खाते में है, 7वां उन्होंने अपने लिए कंफर्म करने की शुरुआत कर दी है। क्या 8वां भी वो निकालेंगे? आतंकी को भी स्पॉट किया जा चुका है। ही डज नॉट केयर, जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो। स्प्रे गॉड he once was an incredible player. He wants to tell the arena that he still is. और स्प्रे गॉड आगे जाकर के शॉट्स लेंगे। फिनिश नंबर 8, ये स्प्रे गॉड मिसिंग था, ये खिलाड़ी वापस जागा है आज। और क्या खूब तरीके से हमें वो जागते हुए देखने को मिल रहे हैं। 8 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं, लेकिन अब बारी आ चुकी है ओजी की। उन्हें पता है कि हमारे पास नंबर, हमारे पास मौका ज्यादा, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं। एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन किया गया, दूसरे खिलाड़ी उन्हें भी हम यहाँ पे डाउन होते हुए देख पाएंगे। ट्रॉय वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी और इसकी जो शुरुआत की गई है लाजवाब। ओजी का हाथ कुछ समय पहले वो नंबर्स के साथ है, लेकिन स्प्रे गॉड इस खिलाड़ी को देखिए तो जरा, वो ये रुक ही नहीं रहा, लेकिन आखिरकार ऑफ गार्ड और इसके कारण वहां पे उन्हें गिराया जा चुका है। रीसेट उन्हें काफी आसानी से कर दिया जाएगा और वो आखिरी खिलाड़ी आरू जो कि बहुत ज्यादा ओपन में किस तरीके से आरू फाइट ले पाएंगे? मुश्किल बहुत रहेगी, उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। एक ग्रेनेड सारी कहानी खत्म कर सकता है। आरू के ऊपर एक ग्रेनेड जाने की शुरुआत हो सकती है, स्प्लैश डैमेज भी चीजें खराब कर सकता है, बट वेट आरू इज स्टिल सर्वाइविंग। उन्होंने खिलाड़ी को टेक डाउन किया। ये पूरी बैटल, ये पूरी कहानी आरू अपने हिस्से में लिखते नजर आ सकते हैं। स्प्रे गॉड को खत्म किया जा चुका है, आरू को वो कन्वर्जन मिल चुकी है। दिस हैज टू बी द गेम, दिस हैज टू बी द मोमेंट। ओरंगुटैन नीड्स दिस, दे वांट दिस, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स
They are back after a long time. Will they be able to call it a back with a bang? एक खिलाड़ी ऊपर चढ़ चुके हैं. वो लोकेशन, वो इंफॉर्मेशन, वो हर चीज का कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा. दो आईजीएल माइंड्स एक दूसरे के सामने हैं. मान्या का मस्तिष्क आरु असंभव को संभव कर सकते हैं. ये पूरा गेम इस तरीके से चेंज हुआ है. ट्रॉय अंदर जाके एनिमीज ऐड करके लोकेशन दे सकते हैं. ट्रॉय ने बताया होगा कि वो वहां है. एक स्टन ग्रेनेड ऊपर जाएगा. Will he go for the IQ move? He tried, लेकिन वो स्टन ग्रेनेड पीछे रह चुका था. और मान्या देखते ही देखते he will go for it. माननीय मान्या महोदय, नमन है आपको, आपके मस्तिष्क को